हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम ज्योत्सना है और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेट लॉस की और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एक ऑप्टिमम वेट पर रहना और डिज़ीज़ फ्री रहना। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज़। उसकी वजह से डायबिटीज़ के अलावा और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आगे आती हैं। तो हम बॉडी शेमिंग के लिए, हम किसी को दिखाने के लिए, हम कोई अच्छी ड्रेस पहनने के लिए, किसी फेस्टिवल में जाने के लिए वेट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि हमें हेल्दी रहना है, क्योंकि हमें अपने लिए अच्छा दिखना है, अच्छी तरह से रहना है और एक लाइफ लॉन्ग हमें एक्टिव रहना है। एट द एज ऑफ 60-65 अगर आपका वेट ऐसे ही रहा, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपको डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो अननेसेसरी है, जो हम अभी से अगर वर्कआउट करें तो उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामेटिक चेंज करने के बजाय, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है जिसकी वजह से आई हैव गेन्ड वेट। अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम होगी, अपार्ट फ्रॉम कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाती हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपका वेट अगर ज़्यादा है तो उसका कोई हार्मोनल इश्यू हो सकता है, उसमें इंसुलिन इम्बैलेंस हो सकता है, लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकता है, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले डायग्नोस कराइए। D3 का लेवल अगर कम है, B12 बहुत कम है, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से भी वेट लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं, अगर आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है। तो लेट्स टॉक, अगर आपने सबसे पहले देख लिया कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ओवरऑल दिन में हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए साइंटिफिक वे में, स्टडीज़ के थ्रू, रादर देन जस्ट एक गूगल करके 5 दिन में 10 दिन में 10 किलो लूज़ करने के बारे में मत सोचिए। बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़, आपके स्किन का ग्लो चला जाएगा, आपके बाल, हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होगा, आपके नेल्स ख़राब हो जाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल ख़राब होगा, आप इरिटेटेड रहेंगे। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीइंग अ फीमेल, आपका मंथली जो साइकिल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके इम्बैलेंस होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डिप्रेशन, माइग्रेन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जो हम में से कोई भी वी विल नेवर ट्राई कि वी नीड टू फेस दैट। तो इसलिए शॉर्ट टर्म फिक्सेस में प्लीज़ मत जाइए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल वे, 1 2 3 4 क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, एक प्लान आउट करिए एक लाइफ लॉन्ग चेंज का। आपकी हैबिट्स जो हैं उनको पहले देखिए, उसमें एक कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करिए। फर्स्ट थिंग, कंसिस्टेंसी। आज आपने एक वीक में किया, अगले वीक आप फिर नॉर्मल उस पर रूटीन पे आ गए, नहीं, समझिए और उसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड चीज़, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, सबसे पहले जो खाने में हमें चेंजेस लाने हैं, सबसे पहली चीज़ है शुगर। आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन सीरियसली आपने कभी उसको समझने का कोशिश किया है कि शुगर एक स्लो पॉइजन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनी टिप, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है तो शुगर अपनी लाइफ से हटा दीजिए, स्पेशली वाइट शुगर। लोग कहते हैं कि गुड़ खाना बहुत हेल्दी होता है, गुड़ हेल्दी होता है कंपेयर टू शुगर। अगर आप उसको चीनी के साथ, सफ़ेद चीनी के साथ कंपेयर करें, हाँ, बट वो भी गुड़ भी चीनी ही होता है। गुड़ भी डायरेक्ट आपके बॉडी में शुगर के फॉर्म में ही जा रहा है, हनी भी वैसे ही जा रहा है। तो ऑलरेडी आपके फ्रूट्स में और बहुत सारी चीज़ों में एक मिठास होती है। स्पाइसेस को आप इस तरह से करने की कोशिश कीजिए, आप फ्रूट के कॉम्बिनेशन को इस तरह से करने की कोशिश कीजिए कि फ्लावर्स को लाइए अपने उसमें, जिससे कि आप शुगर से थोड़ा दूर हो सकें। कैंसर से लेके, ओबेसिटी से लेके, हर चीज़ का रीज़न शुगर कहीं ना कहीं है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। टिप नंबर 1 एंड टिप नंबर लास्ट इज़ रिड्यूस, एलिमिनेट शुगर। सबसे पहले डायरेक्ट शुगर को हटाइए, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज को हटाइए, बट धीरे धीरे करके इसको कट डाउन करिए। सपोज़ करिए फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में 5-6 कप चीनी की चाय पीते हैं, सबसे पहले चाय में से चीनी हटा दीजिए। आप वो चाय अगर नहीं पी पा रहे हैं तो हर्बल इन्फ्यूजन्स पे शिफ्ट करिए, जहाँ पे हिबिस्कस का, लेमन ग्रास का, इन सब के बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे फ्लेवर्स बन सकते हैं, होते हैं, अवेलेबल हैं। ट्राई दोज।
मेजर जो आपका एक वो होता है कॉफ़ी में और उस सब में, वो हट जाएगा। अपने बच्चों को भी प्लीज़ शुगर मत दीजिए, बहुत हार्मफुल होता है। आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आप उनको एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। सेकेंड चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप ग्लूकोज ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं है तो रोटी खाना कहीं भी किसी भी उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, good carbohydrate, and the quantity that we take. Plus it has to be complex carbohydrates, not the simple carbs that we are just eating. Majority of Indians, हमारी जो डाइट होती है वो कार्ब रिच होती है। हमारे इसमें प्रोटीन कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है इन द फॉर्म ऑफ रोटी, राइस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि जब हम कार्ब्स की बात करें तो प्रोसेस्ड कार्ब्स को हटा दें, रिफाइंड कार्ब्स को हटा दें, होल लें। एंशियंट ग्रेन्स होते हैं जैसे एमर है, आप रागी वगैरह ले सकते हैं। आप मतलब इन चीज़ों को इस तरह से अपने उसमें मिक्स करने की कोशिश करिए कि आपका जो कार्ब का इंटेक है वो थोड़ा कम हो जाए। आपकी जो प्लेट है उस पे उसको थोड़ा रिड्यूस करिए, अपने वेजिटेबल्स को बढ़ाइए, अपने और चीज़ों को बढ़ाइए। तो आपने कार्ब को रिड्यूस किया, उसको रिप्लेस किया एक अच्छे कार्ब से। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन सी गुड कार्ब्स के ऑप्शंस, और हर चीज़ के ऑप्शन आपको मैं वहाँ पर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो थ्रू दैट इन डिटेल। जब आपने अपने कार्ब्स को प्लेट में अच्छे उससे रिप्लेस कर दिया तो थर्ड चीज़ जो आती है वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे रिपेयर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। और हम अगर आप स्टडीज़ देखेंगे तो इंडिया इज़ अ प्रोटीन डिप्राइव्ड कंट्री। स्पेशली आई लिव इन अहमदाबाद। अहमदाबाद सेकंड नंबर पे आता है इन सिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है। लखनऊ फर्स्ट, सेकंड अहमदाबाद, देन कलकत्ता। 2017 के सर्वे के हिसाब से। इट कैन चेंज एंड इट कैन हैपन, बट स्टिल, क्योंकि होता क्या है, अगर हम वेज नॉन वेज की भी बात करें तो नॉन वेज हम वीक में एक बार खाते हैं। हमारा चिकन भी अगर होता है तो ग्रेवी ज़्यादा होती है, चिकन कम होता है। एंड एग भी खा रहे हैं तो हम एक दो एग खाते हैं हार्डली। तो पीपल हु से कि मैं प्रोटीन का सोर्स ले रहा हूँ अच्छे से, उनके पास भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं कि पूरी होती हो। इन जनरल 1 किलो पे 1 ग्राम, थोड़ा सा कम होता है बट हेल्दी उसमें 1 किलो पे 1 ग्राम आप ले सकते हैं। तो अगर आप 60 kg के हैं, आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, जो आपके दाल, 1 कटोरी दही, इन सब से पूरी नहीं हो सकती है। तो जब आप एक प्रोटीन खा रहे हैं, हेल्दी हैवी प्रोटीन सोर्सेज, उसको ऐड करिए, बट ट्राई टू ऐड दम इन द ब्रेकफास्ट, इन द लंच। रात में अगर आप हाई प्रोटीन खाएंगे, चने, कोई भी चीज़ जो भी आप खाएंगे, तो वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है और आप उसके डाइजेस्ट होने से पहले आप सो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। तो उसको जितना हो सके अर्ली इन द डे लीजिए रादर देन सोने से पहले। जिम जा रहे हैं उससे पहले लीजिए, उसके बाद लीजिए। जितना हो सके एक बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल लीजिए जो एक अच्छी प्रोटीन का सोर्स हो। अगर आप डायरेक्ट जाके मार्केट से ले रहे हैं तो उनके लेबल्स को पढ़िए अच्छे से, बिकॉज बहुत सारे उसमें शुगर, हिडन शुगर ज़्यादा होती है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जितना हो सके उसको रॉ एंड एक बैलेंस, एक बहुत अच्छे अमीनो एसिड प्रोफाइल के साथ लीजिए। आफ्टर प्रोटीन लेट्स कम टू फैट। फैट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो विटामिन हैं A, D, E and K, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। आपके अगर खाने में फैट डिफिशिएंसी है तो आपको D3 डिफिशिएंसी और ये सब चीज़ें भी आएंगी। गुड फैट इन द फॉर्म ऑफ एवोकाडोज, आलमंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे फैट हैं। डायरेक्ट आपके रिफाइंड जो ऑयल्स हैं उनको मत यूज़ करिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप अच्छे ऑयल्स को देखिए, कुछ ऑप्शंस मैं आपको दूंगी उसमें। फिर अपने उसके बाद अपने सॉल्ट इंटेक को, सॉल्ट इंटेक जितना आप कम लेंगे उतना अच्छा है। किडनी वाले पेशेंट्स को तो टोटली मना किया जाता है, बट एज अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो बीपी में भी आपको बिल्कुल सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, बहुत कम, बहुत मिनिमम। वो नॉर्मल उसमें खाने में हो ही जाता है, सोडियम क्योंकि जाता ही है हर खाने के अंदर। बट ट्राई टू रिड्यूस योर सॉल्ट, ट्राई टू रिप्लेस योर टेबल सॉल्ट विद मोर हिमालयन पिंक सॉल्ट एंड सेंधा नमक, उस सब चीज़ों के साथ एक हेल्दी वर्जन के साथ रिप्लेस करिए जहाँ पे मिनरल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट टोटल केमिकल सोडियम जो आप एक नॉर्मल टेबल सॉल्ट में खाते हैं। लेट्स नॉट बी ब्रांड स्पेसिफिक, बट एक हेल्दी सॉल्ट खाइए और उसको थोड़ा कम करिए क्वांटिटी को। एक्स्ट्रा ऊपर से स्प्रिंकल तो कभी भी मत करिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल, डोंट डू दैट, प्लीज़ अवॉइड इट। आप स्पाइसेस ऐड करिए ज़्यादा, आप जितना उसको काली मिर्च है,
लौंग है, बे लीफ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाल के आप सॉल्ट के इंटेक को अपने आप कम कर सकते हैं। मिंट है, इन सब चीज़ों को एक्स्ट्रा यूज़ करिए क्योंकि वो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे लाते हैं। आपके डाइजेशन से लेके आपके मेटाबॉलिज्म से लेके हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो उसको ऐड करके सॉल्ट को थोड़ा कम करिए। फिर उसके बाद आते हैं, हमारा ये सब हो गया। अब एक प्लेट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइबर का कंटेंट भी एक अच्छा होना चाहिए, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर, क्योंकि फाइबर क्या करता है, बल्क तो देता ही है, स्टूल फॉर्मेशन में, बाउल फॉर्मेशन में, इन सब में भी हेल्प करता है। प्लस फाइबर एक जो हमें भूख लगने का होता है, जैसे प्रोटीन हमारे भूख को थोड़ा कम करता है, काफ़ी देर तक हमें फुल रखता है, इन द सेम वे फाइबर भी हमारे भूख को थोड़ा कम करता है। जितना आप ज़्यादा फाइबर लेंगे उतना आपको जो बहुत ज़्यादा खाने का एक होता है उस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फाइबर एक असेंशियल पार्ट है हमारे फूड का और वो हमारे प्लेट में होना ही होना चाहिए। उसका एक बहुत अच्छा सोर्स चिकपीज़ हैं, जो काबुली चने, राजमा, पीस होते हैं, मटर होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और डायरेक्ट अगर आप जैसे दूसरे उसमें जाइए तो फाइसेलियम हस्क है, इन्युलिन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो और फाइबर के फॉर्म में आती हैं। बट ट्राई टू हैव दैट ऑल्सो इन योर फूड व्हेन यू आर प्लानिंग योर मेन्यू, व्हेन यू आर प्लानिंग योर प्लेट। देन लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन आप जब क्लिनिकल डाइटिशियंस के पास जाइए, सबके पास फ्रूट का एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर ही प्रोसेस होता है। तो जिसको फैटी लिवर है, जनरली ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज लिवर है, कुछ भी है, तो उनको फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए पूरी तरह से। सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, लाइक ऑरेंजेस एंड ऑल, बट बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में मत जाइए, थोड़ा बहुत सर्विंग लीजिए, इट इज़ ओके। वेजिटेबल्स आप जितना भी खा सकते हैं उतना खाइए। आपकी प्लेट अगर एक है तो उसमें हाफ द प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, नॉट आलू एंड इस टाइप की चीज़ें नहीं, स्टार्ची नहीं। हरी सब्जियां खाइए, फ्रेंच बीन्स है, भिंडी है, लौकी है, कद्दू है, तोरई है, गिलकी, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स, मेथी, लौकी, भिंडी, ये सब डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक बहुत अच्छा सोर्स है वेट लॉस का भी। प्लस उसके अलावा आपका इंसुलिन बैलेंस जो बॉडी में होगा उसको भी हेल्प करेगा करने के लिए। फिर फाइबर हो गया, पानी का इंटेक ऑलमोस्ट सबको पता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। जूसेस बिल्कुल भी नहीं। सूप्स आपको लेने हैं, आप रात में लीजिए, अच्छा सूप लीजिए, और उसके साथ कोशिश करिए कि आप रोटी वगैरह कम खाएं, नहीं खाएं, तो आपका बहुत इंस्टेंट एक इम्पैक्ट दिखेगा आपके बॉडी में। इसके अलावा जब हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने इंटेक को, तो हमें ध्यान देना होगा कि कैलोरी काउंट मत करिए प्लीज़, क्योंकि एक एप्पल और एक आलमंड या एक अच्छी हेल्दी रोटी और एक समोसा, आप ऐसे इन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ मत करिए। आपको 2000 कैलोरी, 1600 कैलोरी, ये सब चीज़ों पे जाने के बजाय कोशिश करिए कि न्यूट्रिएंट रिच खाइए। जो खाना आपका हो वो हेल्दी हो, वो न्यूट्रिशियस हो, उसमें आपके मिनरल्स, विटामिन अच्छे से मिल रहे हों। आपकी बॉडी में अगर आपने ब्लड प्रोफाइल कराया है, सब है, तो D3 का अगर लेवल कम है, मोस्टली लोगों में होता है कम, तो उसका एक अच्छा सप्लीमेंट लीजिए। B12 करिए, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। अभी जिंक ऑलमोस्ट सब लोगों ने खाया है बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन जिंक अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका कॉपर कम हो जाएगा बॉडी में। तो इन चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी उठा के कुछ भी मत लीजिए, एक अच्छे एक्सपर्ट से बात करिए, एक अच्छा बैलेंस करवाइए। और उसके बाद फिर सीड्स, इन सब का एक बहुत अच्छा तरीका है खाने का। सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, और हमारे जितने भी हैं, चिया सीड्स, बेसल सीड्स, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट हर न्यूट्रिएंट उसमें अच्छे होते हैं। इनको प्लीज़ ऐड करिए अपने खाने में, एटलीस्ट सुबह और शाम ज़रूर लीजिए। प्रोटीन के सोर्स में सत्तू लीजिए, बहुत अच्छा है। फिर आता है स्ट्रेस लेवल। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको आप मेडिटेशन से, वॉक से, इन सब चीज़ों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, एक पॉजिटिविटी लाइफ में लाइए, थोड़ा उसके ऊपर वर्कआउट करिए। दूसरा, खाने पीने में, जैसे अगर पिस्ता आपने लिया, इट रिलीजेस गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, तो थोड़ा पिस्ते को ऐड करिए, रात में थोड़ा ऐड कर लीजिए। कैमोमाइल, लेवेंडर, तुलसी, ये सब चीज़ें स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं, इन सब चीज़ों को ऐड करिए। बहुत अच्छी हर्बल चाय मिलती हैं, इन्फ्यूजन्स मिलते हैं, उनको लाइए। कॉर्टिसोल लेवल चेक करवाइए अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें देखिए, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस लेवल अगर है तो भी आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपका स्लीप पैटर्न अगर कम है, अगर आप कम सोते हैं तो बहुत मुश्किल है वेट लूज़ करना, क्योंकि वो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस कर देता है बॉडी के अंदर।
तो आप कभी भी एक आइडल वेट है उसको अटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छी डीप स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप जैसे भी वर्कआउट करना चाहें उस पर करिए, बट गिव इम्पोर्टेंस टू योर स्लीप। उस समय कोई भी डिजिटल गैजेट्स नहीं, कोई भी लाइट नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं। रिलैक्स करिए, अच्छा म्यूज़िक लगाइए, अच्छा मेडिटेट करिए और अच्छे से सोइए। हैव अ वेरी गुड डीप स्लीप एवरी डे। उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आफ्टर स्लीप कम्स, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। उसके साथ साथ एक सेल्फ लव एंड सेल्फ मेडिटेशन एंड सेल्फ केयर। हम डोंट थिंक कि वी आर व्हाट यू से सेल्फिश अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं आई लव माई सेल्फ। सबसे पहले मुझे अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बॉडी पे अगर वर्कआउट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो सी इन द मिरर, देखिए अपने आप को, बोलिए आई एम वर्थ इट। मैं हर उस केयर के लिए वर्थ हूँ जो मैं किसी को भी देना चाहती हूँ, चाहे अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने किसी भी लव्ड वन को, किसी भी फैमिली मेम्बर को। सबसे पहले अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपने आसपास के हर इंसान को हेल्दी रख सकते हैं। वर्कआउट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। आपको कोई भी टिप्स चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डू राइट टू अस, डू ईमेल अस एंड वी विल ट्राई कि हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करें। दिस वॉज जस्ट इन शॉर्ट। सो